आप सभी को जय मसीह की। और हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का कि हम सब परमेश्वर के अनुग्रह से आशीषित हैं। और आज हम अपने अध्ययन के दूसरे भाग में जाएंगे जो हमने स्टार्ट किया था, प्रार्थना में बाधाएं। और पिछली बार हमने अध्ययन किया था कि प्रार्थना में उत्पन्न होने वाली जो बाधाएं हैं उनमें से जो एक है वो है हमारे अनकन्फेस्ड सिन, या ऐसे पाप जिसको हमने अंगीकार नहीं किया, ऐसे पाप जिनसे हमने मन नहीं फिराया है। और हमने देखा था कि किस तरह से ऐसे पाप जिनसे हम मन नहीं फिराते, जिनका हम अंगीकार नहीं करते, वो हमारी प्रार्थनाओं में बाधाओं को उत्पन्न करती है। आज हम इसके दूसरे भाग में जाएंगे, भाग दो, प्रार्थना में उत्पन्न होने वाली बाधाएं। और आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि वो कौन सी दूसरी बात है जो प्रार्थना में बाधा को उत्पन्न करती है। मत्ती उसका 21 और उसके 22 में लिखा हुआ है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जो बाधाएं हैं उसका जो दूसरा जो बाधा है या जो दूसरा जो कारण है वो है विश्वास की कमी। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर विश्वास को पसंद करते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय और 6 पद में लिखा हुआ है कि विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। परमेश्वर विश्वास को पसंद करते हैं, परमेश्वर को विश्वास अच्छा लगता है। यदि हम प्रार्थना करते हैं और यदि हम प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं तो न केवल ये परमेश्वर को बुरा लगने वाली बात है, लेकिन ये परमेश्वर का अनादर करने वाली भी बात है। और इसलिए मत्ती 21-22 जिस भाग को हमने पढ़ा है वहाँ पर लिखा हुआ, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह ने यदि किसी चीज़ को ज़्यादा चेलों को सिखाने का प्रयास किया था तो है वो विश्वास। आपने देखा होगा कि कई बार प्रभु यीशु मसीह चेलों को अगर किसी बात के लिए ज़्यादा उन्होंने डांटा या फटकारा है तो है विश्वास। विश्वास की कमी के कारण कितनी ही बार प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को डांटा और उनको चेतावनी भी दी। इससे इस बात का पता चलता है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में विश्वास सर्वोपरि है। और इसलिए वो कहते हैं कि अगर तुम प्रार्थना में कुछ मांगते हो तो विश्वास से मांगो, और जो भी तुम विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। प्रार्थना करना और विश्वास नहीं करना ये एक बड़ी समस्या है। बहुत से लोग प्रार्थना करते हैं, लगभग लगभग सभी लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो प्रार्थना करते समय और प्रार्थना करते हुए विश्वास करें। जो लोग प्रार्थना करते हैं और विश्वास नहीं करते हैं, वास्तव में वो अपने प्रार्थना के उत्तर को प्राप्त नहीं करते। या फिर हम ये कह सकते हैं कि वो अपने प्रार्थनाओं के उत्तर आने तक वो इंतज़ार ही नहीं कर पाते, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं करते। और इसलिए पवित्र बाइबल इस बात को सिखाती है कि प्रार्थना में विश्वास की कमी वास्तव में प्रार्थना के उत्तर में एक बाधा है, प्रार्थना में एक बाधा है, जिसका आज हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा-सा बाइबल अध्ययन आप सबको प्रार्थना के विषय में एक नई शिक्षा को देगा। इब्रानियों की पत्री में जब इस वचन को लिखा गया है 11वें अध्याय में, तो वहाँ पर वास्तव में जो परिभाषा दी जा रही है वो विश्वास की ही दी जा रही है कि विश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास एक ऐसी बात है जिसको हमने देखा नहीं, जिसको हमने साक्षात अनुभव नहीं किया, लेकिन हमने मन में ही ऐसा ठान लिया या निश्चय कर लिया कि जो हमने माँगा है वो हमें मिलेगा, जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है वो हमें ज़रूर प्राप्त होगा। और प्रार्थना में इस तरह के विश्वास की हमें आवश्यकता है। बाइबल में सैकड़ों ऐसे एग्ज़ाम्पल है जो हमें इस बात को बताती है कि प्रार्थना में जितने लोगों ने भी विश्वास किया, उन लोगों को प्रार्थनाओं का उत्तर मिला। लूका रचित सुसमाचार के 18 अध्याय में कुछ इसी तरह की एक प्रार्थना के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं कि निरंतर प्रार्थना करते रहना और हियाव नहीं छोड़ना चाहिए। उस घटना में एक न्यायिका और एक विधवा का ज़िक्र किया गया है, और हम सब जानते हैं कि वहाँ पर प्रार्थना को सिर्फ़ इसलिए सुना गया क्योंकि प्रार्थना निरंतर किया जा रहा था। विश्वास से की जाने वाली ही प्रार्थना निरंतर प्रार्थना होती है। जो लोग विश्वास नहीं करते वो प्रार्थना नहीं करते, या फिर वो प्रार्थना करके रुक जाते हैं। जिन लोगों के पास विश्वास है वो प्रार्थना करते हैं, और वो प्रार्थना तब तक करते रहते हैं जब तक कि उन्हें मिल नहीं जाता। विश्वास इस बात को दिखाता है कि मांगने वाले को ये भरोसा है कि परमेश्वर उसको अवश्य देगा।
मत्ती 7 अध्याय में 7वें पद से आगे इस बात को लिखा हुआ है कि माँगने वाले को मिलेगा, इसलिए माँगो और तुम्हें दिया जाएगा। ढूँढने वाले के लिए प्राप्त होगा, इसलिए ढूँढने वालों को खोजते रहना है। और खटखटाने वालों के लिए खोला जाएगा, इसलिए खटखटाने वालों को खटखटाते रहना है। और फिर वहाँ पर आगे एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया गया है। क्यों हमें विश्वास होना चाहिए कि हमें माँगने पर मिलेगा? क्योंकि वहाँ पर आगे बताया गया है कि यदि हम बुरे हो करके अपने बच्चों को अच्छे वस्त्र देना जानते हैं या चाहते हैं, तो हमारा परमेश्वर हमारे माँगने पर हमें आशीष क्यों ना देगा, अच्छी वस्तु क्यों ना देगा? तो विश्वास की प्रार्थना परमेश्वर के प्रेम पर आधारित होती है। यदि हम परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखते हैं, तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं। एक ऐसा पिता जो देता है और देता रहता है अपने प्रेम के कारण। हमारे पास विश्वास करने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो परमेश्वर का प्रेम है। जैसे एक पिता अपने बच्चों को देता है और देता रहता है, वैसे ही प्रेमी परमेश्वर होने के कारण हमारा परमेश्वर भी देते हैं और देते रहते हैं। हमें बिना किसी संदेह के, बिना किसी डाउट के इस बात पर विश्वास करना है कि जो हमने माँगा है, वो हमें मिलेगा। जो हमने परमेश्वर से दुआओं में जो हमने रखा है, वो हमें ज़रूर प्राप्त होगा। और याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और 6वें पद में इस बात को लिखा हुआ है कि यदि तुम प्रार्थना में कुछ माँगते हो, तो विश्वास से माँगो और संदेह ना करो, क्योंकि जो संदेह करने वाला है, वो बहती हुई लहरों के समान रहता है। अब याकूब इस बात को बताते हैं कि यदि घटी है तो माँगो, बुद्धि की घटी हो तो माँगो, लेकिन संदेह ना करो, क्योंकि संदेह या डाउट वास्तव में विश्वास की एक बहुत बड़ी कमी है। वास्तव में विश्वास का वो कत्ल है। एक प्रकार से संदेह करना या डाउट करना विश्वास का कत्ल करना। अगर हम विश्वास को कत्ल करते हैं, संदेह करते, डाउट करते, तो एक तरह से विश्वास का प्रभाव खत्म हो जाता है और फिर हमारी प्रार्थनाएँ फिर प्रार्थनाओं के जैसे नहीं रहती हैं। विश्वास के साथ प्रार्थना करना वास्तव में हमें प्रार्थना के उत्तर तक ले जाने तक हमको सहायता करता है। हम इंतज़ार करते हैं उस समय तक, जब तक कि हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल जाता। हम उस समय तक माँगते रहते हैं जब तक हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल जाता। पुराने नियम में इब्राहिम एक एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है। हम सब जानते हैं जब उसको परमेश्वर ने एक बेटा देने का वादा किया था, उसके बाद जब उसको बेटा मिला, उस समय तक लगभग 25 साल हो गए थे। इतने सालों तक इब्राहिम ने विश्वास के साथ इंतज़ार किया, क्योंकि वो विश्वास के साथ प्रार्थना कर रहा था। सडनली उसके जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आया, लेकिन इब्राहिम को अपने जीवन में प्रार्थनाओं का उत्तर पाने के लिए कई वर्ष लग गए। इतने वर्षों तक प्रार्थना वो क्यों कर सका? प्रार्थना वो इसलिए कर सका क्योंकि वो विश्वास करता था। जो विश्वास करेगा वो प्रार्थना करेगा, जो विश्वास करेगा वो प्रार्थना करता रहेगा, जो विश्वास करेगा वो उस समय तक प्रार्थना करता रहेगा जब तक प्रार्थना का उत्तर नहीं आ जाता, जब तक दरवाज़ा नहीं खुल जाता, जब तक माँगी गई चीज़ नहीं मिल जाती। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना का प्रार्थना का जो सबसे बड़ा रुकावट हो सकता है, वो है विश्वास की कमी। और इसलिए यहाँ पर वचन में लिखा हुआ है कि यदि तुम प्रार्थना में विश्वास से माँगोगे, तो वो तुम्हें मिलेगा। हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिए कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम प्रार्थना करते हुए विश्वास करें। उन लोगों की तरह ना बने जो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन विश्वास नहीं करते। वो बहुत जल्दी ये भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या माँगा था, क्योंकि उनको विश्वास ही नहीं होता। हम बीमारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उसके बाद भी हम चिंता करते रहते हैं। इसका मतलब है कि हम लोगों को भरोसा नहीं, हम लोगों को विश्वास नहीं। फिलिप्पियों की पत्री 4:6 में लिखा हुआ है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, आगे लिखा हुआ है प्रार्थना करो। एक ही समय पर हम लोग ये 2 चीज़ नहीं कर सकते, चिंता और प्रार्थना। अगर हम चिंता कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हमें विश्वास नहीं और इसका मतलब है कि हम प्रार्थना नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं विश्वास के साथ, तो फिर हम चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं हमारा स्वर्गीय पिता सब कुछ वो सँभाल लेगा, सब कुछ वो देख लेगा। इतने वर्षों तक इब्राहिम के पास सिर्फ़ यही विश्वास था और इसलिए ही इब्राहिम को विश्वास का पिता कहा जाता है। सो मेरे प्रियो, आज हम पार्ट 2 में ये सीख रहे हैं कि विश्वास में जो कमी है, वही प्रार्थनाओं की बाधाएँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर ना मिलने का भी कारण यही है, आपके विश्वास की कमी? अगर आपके विश्वास में कमी है, तो बहुत जल्दी आपको उपाय करना पड़ेगा कि आप अपने विश्वास को बढ़ा सकें। और बाइबल में विश्वास को बढ़ाने के कई तरीके बताए गए हैं, उनमें से एक तरीका है परमेश्वर के वचन का अध्ययन, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास को बढ़ाने के लिए हम कभी दूसरा अध्ययन भी करेंगे, लेकिन विशेष करके
मैं आपके लिए बोलना चाहूँगा कि अगर आपको आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो उसका कारण विश्वास में कमी हो सकती है। आपको विश्वास को बढ़ाने के लिए काम करना है, विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। विश्वास करने का जो सबसे बड़ा कारण है, वो मैंने बता दिया कि वो है परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर प्रेम करते हैं, इसलिए वो मुझे और आपको कुछ भी चीज़ वो जो हम माँगते हैं देंगे, जैसे एक पिता अपने बच्चों को देता है। तो क्यों ना हम एक ऐसे परमेश्वर के सामने आएँ, प्रार्थना करें, विश्वास करें कि वो आपको देगा। बाइबल में इसका आधार है, परमेश्वर का वचन एक ठोस प्रतिज्ञा है जो हमें इस बात का आश्वासन देती है कि प्रार्थना में जो कुछ भी आपने माँगा है वो आप पाएँगे। और मैं आशा करता हूँ कि ये छोटा-सा अध्ययन आप सब लोगों को प्रार्थना में जो रुकावटें लाने वाली चीज़ें हैं उनके विषय में आप लोगों को अच्छे से समझाएँगी और फिर आप आगे से प्रार्थना करते हुए कभी भी विश्वास की कमी को महसूस नहीं करेंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी विश्वास बढ़ाने का उपाय करेंगे और उसके बाद आपको वैसे ही प्रार्थना का उत्तर मिलेगा, जैसे हम प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं में पाते हैं। सो परमेश्वर इस बाइबल अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आप सभी को जय मसीह की।